गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस फैक्ट्स। आई होप आप सबके घर पे मस्त होगे, सुरक्षित होगे। सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था द सेल के बारे में। उसके टाइप्स हम लोग ने देखे थे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, वो हम लोग ने देखा था। सो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले एक न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का। सो क्लास 7 के हम लोग ने ऑलरेडी जो स्टार्टिंग वाले जो भी चैप्टर्स थे वो हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। सो आज के वीडियो में हम लोग एक न्यू चैप्टर देखने वाले, दैट इज चैप्टर नंबर 5, फूड सेफ्टी। वो हम लोग देखने वाले, उसमें क्या क्या टर्म्स आते हैं, क्या आते हैं, वो हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले। अगर आप चैनल पे न्यू हो सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल बिकॉज इट्स फ्री और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, एज आपको पता है कि फूड हमारे बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, हमारे प्रॉपर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग जो भी होता है हमारे बॉडी में, लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन, जो भी है, जो प्रोसेस होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट्स होते हैं फूड की वजह से ये सब प्रॉपरली हमारे बॉडी में फंक्शनिंग होता है। सो फूड में ऐसे कौन से कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं या फिर कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जिसकी वजह से हम लोग को ये सब प्रॉपरली ग्रोथ वगैरह हो रहा है। तो उसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कंस्टिट्यूएंट्स, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के प्रॉपर्टीज होते हैं फूड में जो हम लोग को मिलते हैं, उससे हमारी प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर फंक्शनिंग होती है बॉडी की। सो ये जो फूड होता है वो हम लोग को कहाँ से कैसे मिलता है, क्या होता है। सो व्हीट, राइस, जवार, ये सब जो चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये हम लोग जब कंज्यूम करते हैं तो इससे हम लोग को ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग को मिलती है जिससे हमारी प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है। सो कभी आप लोग ने सोचा है कि जो फूड होता है वो फूड कभी आप लोग कंज्यूम करते हो तो वो कभी इंसेक्ट्स ने कभी उस पर अटैक करा होगा, या फिर जो फूड जो होता है उस पर कभी स्पॉइलेज हुआ होगा किसी वजह से, कोई भी चीज़ों के वजह से ऐसे। तो हम लोगों ने कभी ये सोचा है कि क्यों ऐसे होता है। तो इससे हम लोग ये एक टर्म सीखने वाले हैं, वो है फूड स्पॉइलेज। फूड जो स्पॉइल होता है किसी वजह से, तो वो हम लोग कैसे होता है, क्या होता है, वो हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं फूड स्पॉइलेज के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड स्पॉइलेज के लिए। तो ऐसे कैसे हम लोग उसको पहचान सकते हैं कि फूड स्पॉइल हुआ है कि नहीं वो। सो अगर आपने देखा होगा कोई भी फ्रूट को या फिर वेजिटेबल को, उसका जो कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग, वो ब्लैक कलर का दिखता है हमें, या फिर उसको जब स्मेल वगैरह करते हैं हम लोग तभी उसका बहुत गंदी स्मेल आती है। तो ऐसे जो फूड्स होते हैं या फिर वेजिटेबल्स या फिर फूड जो भी है, ऐसे जो होते हैं वो हम लोग को कंज्यूम नहीं करना है बिकॉज उससे हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, उससे हम लोग को बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है। तो ये होता है फूड स्पॉइल होता है, इसे बोलते हैं फूड स्पॉइलेज। तो ये क्यों होता है, तो ये समटाइम्स नेचुरली भी ऐसे फूड स्पॉइल होता है। कैसे होता है, तो अगर प्रॉपरली उसको हैंडल नहीं किया होगा, मतलब फार्मिंग के टाइम उसको प्रॉपरली अच्छे से किया नहीं होगा, उसको स्टोर प्रॉपरली किया नहीं होगा, या फिर उसको अगर जब स्टोर अगर प्रॉपरली किया है तो वो जो डैम्प प्लेस पे उसको स्टोर किया होगा, मतलब वहाँ पे कुछ भी, मतलब पूरा ऐसे गीला एरिया और वहाँ पे स्टोर किया होगा, तो ऑब्वियसली वो खराब होगा ही। सो ये सब रीजंस है नेचुरली जो फूड इसकी वजह से स्पॉइल होता है। सो हम लोग को ऐसे फूड जो खराब हुआ होता है वो हम लोग को कंज्यूम नहीं करना है। सो ये ऐसे केसेस में क्या होता है, फूड की जो क्वालिटी होती है वो पूरी खराब हुई होती है, पूरी फिनिश हो जाती है। तो ऐसे फूड हम लोग को खाना नहीं है। सो या फिर ऐसे भी होता है कि ट्रांसपोर्टेशन के वक्त अगर ये फार्मिंग से किसी और जगह पे उसको ट्रांसपोर्ट करना होगा तो इस वजह से इस केस में भी हो सकता है वो स्पॉइल। वैसे बहुत सारे रीजंस है फूड स्पॉइलेज के। सो अभी हम लोग देखेंगे फूड स्टफ जो होता है वो हम लोग कंज्यूम करते हैं, मतलब जो भी होगा प्लांट या फिर एनिमल, जो भी वो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो हमेशा बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब फ्रेश होना चाहिए, खराब हुआ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज हम लोग को डिजीज या फिर इलनेस होगा ही, ये मैंने पहले ही आपको बताया। सो फूड जो होता है वो स्पॉइल होता है, उसका कलर से हम लोग को पता चलता है, उसकी स्मेल से हम लोग को पता चलता है, उसका टेक्सचर से हम लोग को पता चलता है, उसकी क्वालिटी, उसका टेस्ट, ये सब चीज़ों की वजह से हम लोग को पता चलता है कि फूड खराब हुआ होगा। तो ये सब है, उसका जो न्यूट्रिएंट का जो कंटेंट होता है वो भी पूरा फिनिश हुआ होता है। तो ऐसे फूड हम लोग को नहीं खाना है। तो ये हुआ। अगर आपने अगर नोटिस किया होगा, आप फ्रेंड्स के साथ जाते हो कहीं भी घूमने के लिए, या फिर तो हम लोग कभी भी घूमने जाते हैं तो हम लोग बाहर का ही जंक फूड ही खाते हैं। ऑब्वियसली मैं भी खुद खाती हूँ तो मैं एक्सेप्ट करूँगी ये चीज़। तो हम लोग बाहर का जो खाते हैं, तो अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, पानी पूरी या फिर शेव पूरी, ऐसे कुछ भी हम लोग जाके खाते, तो हम लोग ने कभी नोटिस करा है कि वो लोग कैसे बनाते हैं पानी पूरी, शेव पूरी, वो लोग प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन करते हैं कि नहीं, वो उसमें वाटर वो लोग कौन सा यूज़ करते हैं, वो हम लोग ने कभी नोटिस करा है? वो हम लोग कभी नोटिस नहीं करते, बस हम लोग खाते हैं और चले जाते हैं, एंजॉय करते हैं। सो तो ये सब हम लोग को नोटिस करना है कि वो लोग कौन सा वाटर यूज़ करते हैं, हाइजीनिक है या नहीं, ये सब हम लोग को नोटिस करना है।
क्योंकि अगर ऐसे कुछ प्रॉपरली नहीं होगा तो हम लोग को उससे बहुत सारे डिजीजेस सफ़र करने होंगे। सो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। सो ये सब है। सो बहुत सारे टाइप्स ऑफ चेंजेस होते हैं फूड मटेरियल्स में। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि फ्रूट जो होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। सो मीट का भी, जो हम लोग चिकन मटन जो भी खाते हैं तो उसका भी टेस्ट है वो सॉर हुआ होता है, या फिर उसका जो पीनट्स होते हैं वो रैंसिड हो जाते हैं। सो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसकी वजह से पूरे फूड मटेरियल डिस्ट्रॉय, मतलब पूरा उसका क्वालिटी होता है वो पूरा चेंज हुआ होता है। सो ऐसे भी फूड ग्रेन्स भी होते हैं। सो अगर उसको हम लोग ने प्रॉपरली इम्प्रॉपर हैंडलिंग किया होगा, प्रॉपरली उसको हैंडल नहीं किया होगा, या फिर उसको जब हम लोग उसके सीड्स जो होते हैं वो हम लोग प्रॉपरली सो नहीं किए होंगे, तो इस वजह से भी फूड ये हो सकता है। या फिर कुछ भी ऐसे फ्लड वगैरह भी आ जाता है तो पूरे फार्म में पूरा से पानी बहुत सारे अमाउंट में चला जाता है, तो वो जो फूड क्रॉप जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये भी रीज़न है फूड स्पॉइलेज का। सो ये सब रीज़न जो है इसकी वजह से फूड स्पॉइल हो जाता है, और माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की वजह से भी होता है। अगर प्रॉपरली फार्मिंग के वक्त हम लोग ने प्रॉपरली उस पर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो भी हम लोग पेस्ट कंट्रोल नहीं करेंगे तो इस वजह से इंसेक्ट्स भी उस पर अटैक करके फूड स्पॉइल हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिससे फूड स्पॉइलेज होता है। सो एयर से होता है, वाटर से होता है, सॉइल से होता है, सब चीज़ों से फूड स्पॉइल इजीली हो जाता है। तो ये हो गया टर्म फूड स्पॉइलेज के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे फूड वेस्टेज क्या होता है। फूड वेस्टेज मतलब एग्जैक्टली क्या, किस वजह से होता है, ये हम लोग अभी देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे फूड वेस्टेज के बारे में, वो कैसे होता है, क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, आपको पता ही है कि बहुत अभी तरक्की कर ली है, बहुत प्रोग्रेस कर लिया है ऐसे फूड इंडस्ट्री में या फिर डेयरी इंडस्ट्री में। ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ईच एंड एवरी इंडस्ट्री में बहुत प्रोग्रेस कर लिया है। तो उसके बहुत सारे से अलग अलग टाइप्स आज आ गए हैं, बहुत सारे टेक्निक्स न्यू आ गए हैं जो अभी हम लोग को पता चल रहे हैं। सो इस वजह से क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। सो बहुत सारे पीपल जो होते हैं, फूड वेस्टेज क्यों होता है वो मैं आपको उसके कारण बताती हूँ। तो अगर हम लोग ने बहुत सारा ऐसे फूड लिया है तो हम लोग से जा नहीं रहा है, तो बाकी का फूड हम लोग फेंक देते हैं, तो ये वेस्ट हो जाता है। तो बहुत सारे हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको फूड नहीं नसीब नहीं होता। हम लोग को मिलता है तो हम लोग बहुत लकी है, बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको फूड नहीं मिलता, एक टाइम का भी नहीं मिलता। सो ऐसे है, ये सब रिस्पॉन्सिबल, ये फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड वेस्टेज के लिए। सो ये सब है। सो ये सब, और उसमें वेस्टेज जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं फूड वेस्टेज। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव फूड वेस्टेज एंड सेकंड है क्वालिटेटिव फूड वेस्टेज। सो ये अब दोनों क्या है ये हम लोग अभी देखेंगे, फूड वेस्टेज कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्वांटिटेटिव फूड वेस्टेज क्या होता है। सो जो रॉन्ग मेथड होते हैं फार्मिंग के, प्रॉपरली उसको सीड्स प्रॉपरली हम लोग ने सो नहीं किए होंगे, या फिर इम्प्रॉपर उसको हैंडल किया होगा, इम्प्रॉपरली उसको हम लोग ने स्टोरेज किया होगा, प्रॉपरली किया नहीं होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं हुआ होगा। सब मतलब फार्मिंग के जो भी टेक्निक्स होते हैं वो हम लोग ने प्रॉपरली नहीं किए होंगे, इस वजह से होता है क्वांटिटेटिव का फूड वेस्टेज। या फिर फूड जो होता है वो वेस्ट होता है, हम लोग किसी को ऑफर करते हैं ज़्यादा फूड, तो फूड सामने वाला थोड़ा सा ही खाएगा और बाकी का वेस्ट कर देगा। तो ये एक रीज़न होता है जो मैंने पहले ही बताया। सो मतलब ऐसे ये सब चीज़ें शादी वादी में होती है या फिर कोई भी फंक्शन जो होता है इसमें होता है। सो हम लोग को जितना, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितना हम लोग खा सकते हैं उतना ही हमें फूड लेना है, बाकी का वेस्ट नहीं करना है फूड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता फूड। सो ये है। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वालिटेटिव फूड वेस्टेज, वो क्या होता है एग्जैक्टली वो हम लोग देखेंगे। सो क्वालिटेटिव में क्या होता है कि जो फूड होता है वो हम लोग प्रॉपरली उसको प्रोटेक्ट नहीं करते। लाइक कोई भी फूड को हम लोग को ऐसे अभी अगर आप बाहर देखोगे कहीं भी जगह पे तो फूड ऐसे ओपन रखा हुआ होता है, तो उस पर बहुत सारी मक्खी वगैरह आके बैठ जाते हैं। तो आपको पता भी है कि वो मक्खी बहुत सारे ऐसे डस्टबिन गार्बेज एरियाज में रहते हैं। सो उसका पैर पे स्टिक होता है, जो भी डस्ट मटेरियल है या फिर जो भी गंदा है जो भी होता है, तो वो वहाँ पे स्टिक हुआ होता है, तो वो फूड में आके बैठेगा, तो ऐसे भी फूड खराब हो जाता है, हम लोग को उससे डिजीज़ हो सकते हैं। सो फूड हम लोग को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना है। उसमें एक्सेसिव हम अमाउंट में हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, या फिर हम लोग ओवर कुक उसको करते हैं, बहुत ऐसे बॉईल कर देते हैं उसको, ये गलत है। और वो हम लोग वेजिटेबल जब वॉश करते हैं, कट होने के बाद वॉश करते हैं, तो ये गलत है, इसी वजह से फूड वेस्टेज होता है। उसको प्रॉपरली हम लोग हैंडल नहीं करते, लाइक ग्रेप्स, मैंगोज, ये जो भी है वो, तो हमारा फूड वेस्टेज इस वजह से हो सकता है।
या फिर ट्रांसपोर्ट प्रॉपरली नहीं हुआ होगा तो प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स का जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है इन बिटवीन, इस वजह से भी फूड वेस्टेज हो सकता है। तो ये सब है क्वालिटेटिव फूड वेस्टेज की जो भी फैक्टर्स जो इस वजह से सब फूड वेस्टेज हो जाता है। सो इसमें एक ही हम लोग कर सकते हैं फूड वेस्टेज ना होने के लिए, जितना हम लोग खा सकते हैं, जितना हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं उतना ही फूड हमें लेना है, ज़्यादा लेकर उसको वेस्ट नहीं करना है। यही है। ये हुआ अबाउट फूड सेफ्टी के बारे में। मैंने अभी आपको फूड वेस्टेज बता दिया, फूड स्पॉइलेज बता दिया। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।